हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, स्टडी पॉइंट के इस वीडियो में यूपीएससी मेंस एग्जाम 2021 का जो मैथ ऑप्शनल पेपर 1 है उसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, कितने मार्क्स का आया है और इसका क्या जो पैटर्न है वो इस बार चेंज हुआ है। अगर हम इसको कंपेयर करें 2020 से, तो इस बार का जो पेपर है 2021 का, इसमें क्या चेंजेज रहे हैं, क्या वो बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। जो भी बिगनर्स हैं, जो नए एस्पिरेंट हैं, उनके लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मैं बता दूं। ये पेपर जो है वो 250 मार्क्स का होता है। टोटल जो है वो आपको 3 आवर्स का टाइम मिलता है इसको लिखने के लिए। और इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि टोटल 8 क्वेश्चन मिलते हैं। 8 में से आपको केवल 5 का जवाब देना रहता है और इन 5 में से कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन ये कि ये टोटल 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है, यानी कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते। अगर स्किप करेंगे तो आप मार्क लूज कर जाएंगे। ठीक है, बाकी के जो 3 क्वेश्चन बच जाएंगे, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 कंपलसरी हो गया तो बच गया 3। 3 को आप 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो दोनों में से किसी भी सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो इसका मस्ट जो रिक्वायरमेंट है ये होना चाहिए। एक और क्वेरी होता है एस्पिरेंट का, वो ये है कि इसको इंग्लिश में लिखना है या हिंदी में लिखना है। तो एग्जामिनेशन में आपने जो भी लैंग्वेज चूज करा है ना, आपको उसी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप दूसरे लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये कॉपी चेक नहीं होगा। चलिए, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई। अब बात कर लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस लेवल का रहा है, कैसा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, आप सभी को पता है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है वो किससे है, तो लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में किससे, तो मैट्रिसेस से। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो किससे है, तो ये भी जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। और लीनियर अलजेब्रा में जो वेक्टर स्पेस टॉपिक है और वेक्टर स्पेस में जो बेसिस एंड डायमेंशन, ये वाला टॉपिक है, यहां से आया है। यानी कि हम मेन टॉपिक इसका लेके चलेंगे, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। तो जो 1 का सी है ये है आपका कैलकुलस का। और कैलकुलस में किसका, यानी कि ये कैलकुलस है। और कैलकुलस में किसका, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर डी की बात करें तो यहां पे ये वाली जो क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन आपका कैलकुलस का ही है। और कैलकुलस में जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है ये उसका क्वेश्चन है। और आप देखेंगे तो चूंकि कंपलसरी वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, सब 10-10 मार्क्स के होते हैं, तो ये सब जो है वो आपको 10 मार्क्स के ही दिखेंगे। ई नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 10 मार्कर है। अब यहां पे देखेंगे तो 1 से जो 1 का ई तक है, ए से ई तक है, ये 5 क्वेश्चन है। और 5 क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन कहां से आए हैं, तो ये आए हैं लीनियर अलजेब्रा से, ये आए हैं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस से भी आ सकते हैं। तो सिंपली इसको आप कैलकुलस कहिए। ठीक है, और जो सेकेंड है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री। यानी कि ये 3 जो आपका मेन टॉपिक है उससे क्वेश्चन जो है वो आए हैं। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि कंपलसरी नहीं है। इसको आप लिख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 का ए है, पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, तो इस क्वेश्चन को आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड है एनालिटिकल ज्योमेट्री का। और यहां पे देखेंगे इसका जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स है। वहीं पे जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन ये कैलकुलस से बिलोंग्स करता है। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। यहाँ पे अगर सी क्वेश्चन की बात करें, 2 का सी, तो आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है 2 का सी, ये है लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा। और ये कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए 3 का ए का जो है वो सब डिवीजन है। अब इसमें आगे पढ़ने से पहले ना हम थोड़े से पैटर्न देखते हैं कि 2020 का पैटर्न क्या रहा है। तो ये आपके सामने 2020 का पेपर है। 2020 के पेपर में अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी जो क्वेश्चन है वो पहले क्या रहा है, यहाँ पे ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन रहा है।
ये यहाँ लिनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन आ रहा है वेक्टर स्पेस से। यहाँ पे ये बात करेंगे तो कैलकुलस रहा है, ये भी जो है वो कैलकुलस रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, एनालिटिकल ज्योमेट्री रहा है। तो यहाँ पे दिखेगा कि जो कंपल्सरी वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कोई भी पैटर्न में चेंजेस नहीं आए हैं, सेम पैटर्न जो है वो 2021 में भी रहा है। लेकिन यहाँ 2 में जब देखेंगे तो यहाँ पे कैलकुलस, ठीक है। फिर आगे यहाँ पे बात करें तो ये आपका मैट्रिसेज है यानी कि लिनियर अलजेब्रा। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो इस तरीके का पैटर्न रहा। और यहाँ पे आप जब देखेंगे 3 नंबर का, तो 3 नंबर का ए, और ये किसका टॉपिक है, कैलकुलस का। और कैलकुलस में जो सब टॉपिक है वो इन्होंने दे रखा है। सेम पैटर्न जो है वो 2021 में भी फॉलो किया गया है। यहाँ पे देखिए ये 3A का 1 है, फिर इसका सब टॉपिक स्टार्ट हो गया। ये किसका टॉपिक है, तो ये आपका टॉपिक है कैलकुलस का। और कैलकुलस में किसका, तो डिफरेंशियल कैलकुलस का। कितने नंबर का पूछा, 7 नंबर का पूछा। अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो ये कितने का है, तो इन्होंने सारे के लिए जो है वो इकट्ठा कह दिया कि 20 मार्क्स का है, ये प्रीवियस ईयर्स का है। लेकिन इस बार का इन्होंने अलग अलग जो मार्क्स है वो मेंशन करा है। यहाँ पे अगर आप 2 की बात करेंगे तो ये भी कैलकुलस का ही है। और कैलकुलस में कहाँ, इंटीग्रल कैलकुलस है 5 मार्क्स का। और ये भी जो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस का ही पार्ट है, बीटा गामा फंक्शन से, ये भी 8 मार्क्स का। तो यहाँ पे इन्होंने जो है वो इसको क्लियर बताया। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें 2020 की, 2020 में आप देखेंगे ए के बाद जो बी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बी जो है वो इन्होंने सिंगल क्वेश्चन पूछा और सी भी इन्होंने सिंगल क्वेश्चन पूछा। लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, तो यहाँ पे ए के बाद जब हम बी में आएंगे तो यहाँ पे देखिए सिंगल क्वेश्चन है 15 मार्कर का। और ये जो क्वेश्चन है आपका 3 का बी, ये क्वेश्चन है एनालिटिकल ज्योमेट्री का, ठीक है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का। वहीं पे अगर हम सी की बात करें, ये जो आपका सी नंबर क्वेश्चन है, अब सी में यहाँ पे जो है वो कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से, तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन है 15 मार्कर का। लेकिन यहाँ पे मेन नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ये कुछ बदलाव करे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो सब क्वेश्चन में के फॉर्म में यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सी का 1 है ये आपका लिनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ठीक है, आइगन वैल्यू से रिलेटेड, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, ये सारे टॉपिक जो है वो उसमें आते हैं। फिर अगर बात करें तो ये भी लिनियर अलजेब्रा का ही है लेकिन मैट्रिसेस से रिलेटेड, तो आप इसको सीधे लिनियर अलजेब्रा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक जो है वो उन्होंने बना दिया। 4 का ए की बात करें तो ये सीधे सीधे दिख जाता है कि ये लिनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है और उसमें मैट्रिसेस का है। इसको अगर कंपेयर करें प्रीवियस ईयर से, तो प्रीवियस ईयर आप यहाँ पे देखेंगे प्रीवियस ईयर्स में कि यहाँ पे उन्होंने ए का मैट्रिसेस ही पूछा है, लेकिन इसमें इन्होंने सब टॉपिक यहाँ पे डाल रखा था। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है कि सब टॉपिक डाला है। तो यहाँ पे ये एक क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ अगर ए की 2 नंबर की बात करें तो ये भी जो है वो उसी से रिलेटेड है, लिनियर अलजेब्रा से ही, तो वहां पे इन्होंने डाला, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाला। थोड़ा सा चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। 4 का बी की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 का जो बी नंबर क्वेश्चन है ये आपका कैलकुलस, और कैलकुलस में किसका, तो इंटीग्रल कैलकुलस से रिलेटेड है, ठीक है। अगर 4 की सी की बात करें तो ये डायरेक्टली जो है वो आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कंपेयर टू अगर हम प्रीवियस ईयर से इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी एनालिटिकल ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है। तो इस तरीके से चीजें जो है वो प्रीवियस ईयर से काफी जो है वो रिलेट करती हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन सेक्शन बी की, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओडी का है, ये 2020 का। यहाँ पर भी सेम पैटर्न रहा है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कोई भी चेंजेस जो है वो नहीं करा है। ये हमारा सेक्शन बी आ गया। सेक्शन बी में जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो हमारा ओडी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोनों में सिमिलरिटी है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका बी वाला जो क्वेश्चन है ये भी ओडी का ही है, लेकिन ओडी में कहां से, तो जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वहां का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स को देखें तो प्रीवियस ईयर्स में क्या है, तो प्रीवियस ईयर्स में जो बी वाले क्वेश्चन है ना वो ओडी का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी जो चेंजेस है आपको नहीं, ओडी का ही क्वेश्चन है, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का, सॉरी। तो ये दोनों जो है वो सेम पैटर्न रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। सी नंबर जो क्वेश्चन है वो सी नंबर क्वेश्चन, अगर 5 की सी नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 5 की जो सी नंबर क्वेश्चन है ये आपका बिलोंग्स करता है किससे, स्टैटिक्स के, स्टैटिक्स से, ठीक है। ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है 10 मार्कर का। चूंकि ये कंपलसरी वाला क्वेश्चन आ गया ना, 5 कंपलसरी है, तो यहाँ पे आपको सारे जो टॉपिक हैं उसका आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ओडी मिल गया, स्टैटिक्स मिल गया, और ये वाले जो क्वेश्चन है आपका ये डायनेमिक्स का क्वेश्चन है, डायनेमिक्स का। तो सारे जो टॉपिक है यहाँ पे मिल जाए। लास्ट में बचता है वेक्टर एनालिसिस, तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो ये सारे कंपलसरी हैं, 10 मार्कर्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जो आपका 6 का क्वेश्चन है उसमें क्या है, तो 6 का जो पहला क्वेश्चन है
6 का ए, ये आपका क्वेश्चन है डायनेमिक्स। किसका है? डायनेमिक्स का। और डायनेमिक्स में कहां से है? तो ये आपका SHM जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर इसकी बी की बात करें तो ये सीधे सीधे दिख जाता है कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अगर इसी की हम लोग सी की बात करें तो ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है। वेक्टर एनालिसिस कंपेयर टू यहां पर भी क्या रहा है, अगर हम 6 की बात करें तो 6 में जब हम लोग जाते हैं तो ये हमारा ओडी का क्वेश्चन दिखता है, फिर यहाँ पे आते हैं तो वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन दिखता है, और फिर यहाँ पे आते हैं तो स्टैटिक एंड डायनेमिक्स दिखता है। तो सेम लॉजिक रहा है, इस बार भी ज्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं। चलिए 7 का ए की बात करें तो ये हमारा जो है वो वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन है, 20 मार्कर है। वहीं पे 7 की बी की बात करें तो ये हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है, 15 मार्कर है। और इसका सी की बात करें तो जो 7 का सी क्वेश्चन है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये 7 का सी, तो ये क्वेश्चन जो है वो डायनेमिक्स का है, डायनेमिक्स का, ठीक है, 15 मार्कर का है। और इस तरीके से 7 हो गया। 8 में आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने इसका सब सेक्शन किया है। पिछले साल इन्होंने क्या किया था, कुछ ऐसा किया था, चलिए देख लेते हैं। तो 8 का आप देखेंगे कि ए का यहाँ पे सब सेक्शन, तो इस बार भी इन्होंने किया, तो कोई बदलाव नहीं है, प्रीवियस पैटर्न को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो क्वेश्चन है आपका 8 का ए का जो 1 है, ये आपका ओडी का क्वेश्चन है, ठीक है। वहीं पे जो इसका बी नंबर क्वेश्चन है, ये भी ओडी का क्वेश्चन है। और जो इसका 8 का मेन बी है, 8 का मेन बी, ये जो टॉपिक है ये आपका है स्टैटिक्स का, ठीक है। कितना मार्कर है? 15 मार्कर है। और जो लास्ट क्वेश्चन है सी, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका वेक्टर एनालिसिस का, जो कि 15 मार्कर है। ये प्रीवियस ईयर थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या पैटर्न रहा, तो यहाँ पर भी इन्होंने पूछा वेक्टर एनालिसिस, और फिर इन्होंने लास्ट में पूछा यहाँ पे स्टैटिक एंड डायनेमिक्स। तो लगभग जो पैटर्न है वो पिछली बार से इस बार का जो है वो दोनों सेम रहा है, कुछ ज्यादा जो है वो चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। तो पैटर्न, इस पैटर्न को फॉलो कर लीजिए और इसी तरीके से जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन करिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग जो इसका पेपर 2 है उसका डिस्कशन करेंगे, और उसमें जानेंगे, प्रीवियस ईयर से कंपेयर भी करेंगे कि इस बार और प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न रहा, कितना बदलाव हुआ है, किस तरीके का क्वेश्चन का लेवल था। तो अगर आप इस पेपर को कंपेयर करेंगे तो ये पुराने पेपर जैसा ही था, ज्यादा टफ, इसको मॉडरेट लेवल का आप कह सकते हैं, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।